नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मशीन फर्स्ट का लेक्चर सीरीज चल रहा था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के कारणों को जान लिया था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ, जिसमें डीसी मशीनों के आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करने के निम्न उपाय हैं। पहला था आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेन फील्ड फ्लक्स में विकृति हो जाती है, जिसे निम्न तरीके से कम कर सकते हैं। पहला था क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पथ को रिलक्टेंस बढ़ा देने पर, और दूसरा क्या है, पोल टिप पर आर्मेचर के दांतों के बीच एयर गैप बढ़ाकर, और अगला था कंपनसेटिंग वाइंडिंग के उपयोग से आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम किया जा सकता है। यहाँ रिएक्शन लिख लीजिएगा, यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हमेशा आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अक्सर ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि डीसी जनरेटर या डीसी मोटर का जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है उसको कहाँ पर जोड़ा जाता है, आर्मेचर की श्रेणी में, आर्मेचर के पैरेलल में, फील्ड के साथ, इस तरीके के ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर्मेचर के श्रेणी में। तो आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन भी डीसी जनरेटर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बार बार आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उसमें बार बार इसके बारे में लिखने के लिए आता है। तो कम्यूटेशन क्या होता है, देखिए। कम्यूटेशन डीसी जनरेटर में वह घटना होती है जब आर्मेचर में रखे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अपनी दिशा को बदलती है। यह क्रिया कुंडली के एमएनए पार करने के बाद होती है, क्योंकि एमएनए पर किसी प्रकार का चुंबकीय प्रभाव कुंडली पर नहीं होता है। अतः एमएनए पर कुंडली में प्रेरित ईएमएफ भी शून्य होना चाहिए। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके कहने का मतलब क्या है। तो व्हाइट बोर्ड पर इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये हमारा मान लेते हैं 2 पोल की कोई मशीन है। ये एन पोल है और दूसरा ये हमारा एस पोल है। इसी के बीच में जो है आर्मेचर रखा रहता है हमारा। ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर को 2 भागों में कट कर देते हैं। ये हमारा एमएनए और जीएनए। नॉर्मल स्थिति में देखिए, नॉर्मल स्थिति में जब जनरेटर नो लोड पे काम करता है तो एमएनए ऑब्लिक जीएनए, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल जीएनए न्यूट्रल एक्सिस, दोनों एक साथ होते हैं नॉर्मल स्थिति में जब जनरेटर नो लोड पे काम करता है। देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कंडक्टर जो है अंदर की तरफ गया हुआ है वाइंडिंग का, इसलिए इसको क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, और इधर डॉट से। ये क्रॉस और डॉट का क्या अर्थ होता है, इसको मैं पिछले जितने भी लेक्चर हैं उसमें बताया हूँ बार बार, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा नहीं। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, जनरेटर हमारा जो है क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब देखिए, यहाँ पर इस कंडक्टर पर विचार करिए। ये वाला कंडक्टर जो हमारा है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा ए कंडक्टर है। ए कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर जनरेटर इस तरीके से घूम रहा है, यानी जनरेटर में क्या घूमता है, आर्मेचर ही रोटेटिंग पार्ट होता है। आर्मेचर इस तरीके से घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली कॉइल जो है, ये कॉइल ये एन क्षेत्र के प्रभाव में है। कॉइल मतलब कंडक्टर ही होता है, तो ये कंडक्टर एन क्षेत्र के प्रभाव में है। तो एन क्षेत्र के प्रभाव में है, तो मान लेते हैं इस समय इसमें क्या है, पॉजिटिव
ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव ईएमएफ जनरेट हो रहा है इस तरीके से। आर्मेचर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो इसी टाइप का होता है, हम लोग को पता है। देखिए यहाँ से ए पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, 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 और इसके बाद ये एस क्षेत्र के प्रभाव में चला गया। ये पहले शुरुआती दौर में यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। सबसे पहले हम एक ही कंडक्टर पर विचार कर रहे हैं। इसी तरीके से एक कंडक्टर को हम लोग समझ लेंगे तो जितने भी कंडक्टर होते हैं वही केस में सभी कंडक्टर जो है मूव करते हैं, और उसी तरीके से उन कंडक्टरों में जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और सारी की सारी प्रक्रिया जो है एक कंडक्टर के समान ही सभी कंडक्टरों में होती है। तो सबसे पहले कंडक्टर ए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये भी एमएनए और जीएनए के लगभग करीब ही है और एन क्षेत्र के प्रभाव से दूर है। तो यहाँ पर जो है इस एक्स पर ये एमएनए ही और जीएनए ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ जीरो होगा। तो इस तरीके से यहाँ जीरो से चलना प्रारंभ करता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यहाँ पहुँचेगा तो एन क्षेत्र के प्रभाव में आ रहा है, और एन क्षेत्र के प्रभाव में जो है जो हमारा ईएमएफ प्रेरित हो रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव मान के रखे हैं। तो ये भी थोड़ा बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ एन के प्रभाव में और नज़दीक आएगा तो ये भी और बढ़ेगा, ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये भी और बढ़ेगा, और यहाँ पर जब पहुँच जाएगा तो ये अपना मैक्सिमम पॉजिटिव अटेंड कर लेगा यहाँ पर जब पहुँचा। अब इसके बाद देखिए फिर यहाँ से दूर होते जा रहा है, अब ये घटना चालू हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आएंगे फिर घटेगा, यहाँ पर आएंगे, देखिए जैसे जैसे एन से दूर हो रहा है अब घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घट के यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव साइकिल समाप्त हो गई। अब यहाँ पर जो एमएनए और जीएनए यहीं पर है, इस पॉइंट पर ये जो लाइन गई है, यानी ये जो यहाँ पर हमारी बल रेखाएं गई होती हैं, मुख्य फील्ड की बल रेखाएं गई होती हैं, इसके लंबवत होता है एमएनए और जीएनए नो लोड पर। अब जैसे ही ये एन से एस क्षेत्र के प्रभाव में जाता है, ये वाला कंडक्टर पहले एन क्षेत्र के प्रभाव में था, अब एस क्षेत्र के प्रभाव में जाएगा। तो जैसे ही ये एमएनए और जीएनए पे जाता है तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो गया। अब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो है हमारा एस क्षेत्र के प्रभाव में चल जाएगा, तो ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए एस क्षेत्र के प्रभाव में अब ये बढ़ रहा है, तो ये ऋणात्मक होते जाएगा और अपने अधिकतम मान को प्राप्त करेगा, और लास्ट में क्या होगा, फिर से जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ पहुँचेगा जीरो। अब फिर यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी इस तरीके से, फिर यही साइकिल चालू हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जनरेटर के आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रेरित होता है उसकी साइकिल होती है एसी टाइप की। अब इसमें कम्यूटेशन कहाँ से आया? कम्यूटेशन का मतलब होता है जो इस कंडक्टर में करंट प्रेरित हो रहा है, ईएमएफ प्रेरित हो रहा है, इसका जो दिशा है कहाँ पर बदल रहा है, यहाँ एमएनए पर ही इसकी दिशा बदल रही है। तो यही बात यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन डीसी जनित्र में वह घटना होती है जब आर्मेचर में रखे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अपनी दिशा को बदलती है। यह क्रिया कुंडली के एमएनए पर होती है, माने मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर होती है, पार करने के बाद होती है। देखिए यहाँ जब ये पार करेगा तभी यहाँ पर इसकी दिशा बदलेगी, जैसा कि यहाँ इस फिगर में दिखाया हुआ है। क्योंकि एमएनए पर किसी प्रकार का चुंबकीय प्रभाव कुंडली पर नहीं होता है, अतः एमएनए पर कुंडली में प्रेरित ईएमएफ भी जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब पहुँचे थे तो हमारा ईएमएफ क्या हो गया था, जीरो हो गया था। देखिए ये वाली लाइन इसको टच करा दीजिए, जीरो हो गया था। यही बात यहाँ पर लिखी हुई। तो एमएनए पर जब कुंडली में धारा चेंज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कम्यूटेशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है जब जनरेटर हमारा लोड पर काम करता है। अभी ये नो लोड पे काम कर रहा था, हम लोग समझे। अब मान लेते हैं जनरेटर हमारा लोड पर काम कर रहा है, ऑन लोड। अब हमारा जनरेटर ऑन लोड स्थिति में चला गया। अब क्या होगा, एक मान लेते हैं हमारा शंट जनरेटर है, कुछ इस तरीके से शंट जनरेटर का हमारा फिगर होता है। इसको बना लेते हैं, ये आर्मेचर है,
ये लोड है, IA, IL और ये हमारा ISH। और यहाँ पर देखिए इस जनरेटर में कम्यूटेटर रख देते हैं, ये कार्बन ब्रशेस रख देते हैं। कार्बन ब्रशेस हमेशा किस पे होती हैं? MNA पर होती हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये शंट जनरेटर है। शंट जनरेटर में धारा का समीकरण क्या होता है? IA बराबर होता है IL प्लस ISH। ये हमारा धारा का समीकरण होता है। देखिए जब हमारा लोड करंट बढ़ेगा, यहाँ पर लोड करंट बढ़ेगा यानी IL बढ़ रहा है, तो IL बढ़ने से क्या होगा? IA भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि IA IL और ISH का क्या है? योग है। IA IL और ISH का योग है। अगर ये हमारा IL बढ़ेगा तो IA भी उसके साथ बढ़ जाएगा। और IL कब बढ़ता है? जब लोड बढ़ता है। तो लोड बढ़ चुका है, इस समय हम लोग ऑन लोड बात कर रहे हैं, तो लोड बढ़ेगा तो इससे आर्मेचर धारा भी हमारी बढ़ जाती है। तो आर्मेचर धारा जब बढ़ेगी तो जो आर्मेचर में कंडक्टर रखे रहते हैं, ये कंडक्टर रखे रहते हैं, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो करंट फ्लो होगा तो हम लोग जानते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार कि जब किसी ओरस्टेड ने बताया था कि किसी कंडक्टर में जो है अगर करंट फ्लो हो रही है, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है I एम्पियर की, तो ये अपने आस पास क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करता है। इस तरीके से हम लोग सीखे थे। तो ये कंडक्टर जितने भी हैं आर्मेचर में रखे हुए, इन कंडक्टरों में भी अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? डेवलप हो जाता है। इन कंडक्टरों में भी अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो जिससे ये कंडक्टर क्या करते हैं? कंडक्टर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये मेन चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं? डिस्टॉर्ट कर देते हैं। हम लोग पीछे पढ़े थे आर्मेचर रिएक्शन में। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का जो है हो जाता है हमारा डिस्टॉर्ट होकर। यहाँ पर फिर से एक बना लेते हैं हम लोग। ये N हो गया, ये S हो गया, ये हमारा आर्मेचर, ये हमारा GNA, ये कंडक्टर क्रॉस 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 डॉट 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 डॉट, और ये ऐसा है हमारा। अब देखिए जब जनरेटर हमारा ऑन लोड काम करेगा, ऑन लोड पे काम करेगा तो आर्मेचर रिएक्शन की प्रक्रिया होगी, और आर्मेचर रिएक्शन की प्रक्रिया में क्या होता है? जनरेटर में ये पोल और ये पोल ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि जो मेन फील्ड फ्लक्स थी उसकी दिशा डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी विरूपित हो जाती है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इस पोल टिप पर और इस पोल टिप पर क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस होती है, और यहाँ पर क्या होती है? मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन होगा और यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन होगा, तो जिसके कारण यहाँ पर फ्लक्स घनत्व बढ़ता है। तो फ्लक्स घनत्व बढ़ने से क्या होता है? आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं कम्यूटेशन को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए कम्यूटेशन में क्या होता है? जब आर्मेचर रिएक्शन की क्रिया होती है उस समय क्या होता है? MNA GNA से शिफ्ट हो जाता है, किधर? जिधर जनरेटर घूम रहा होता है। तो GNA यहाँ है, अब MNA थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा MNA है जो कि शिफ्ट हो चुका है थीटा एंगल से, MNA डैश और GNA डैश। ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण हुआ, जो कि MNA थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। लेकिन ब्रश हमारा एक स्टैटिक भाग होता है, ब्रश हमारा एक स्थिर भाग होता है DC जनरेटर या DC मोटर का। ये तो यहीं रहेगा, ये GNA पर ही रखा रह जाता है। अब इस समय देखिए होगा क्या? प्रॉब्लम क्या आएगी?
देखिए ये हमारा एम यहाँ पर आ चुका है इस पॉइंट पर। अब इस कंडक्टर पर विचार करें जो यहाँ से चला था, ये वाला एक कंडक्टर यहाँ से चला था, अभी इस फिगर में मैंने बताया था, और चलते चलते यहाँ तक पहुँचा था। एम पहले यहाँ हुआ करता था, तो यहाँ पर जो है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था 0 हो जाया करता था। लेकिन अब जब लोड पे हो गया जनरेटर, आर्मेचर रिएक्शन की प्रक्रिया हुई जिससे ये फील्ड डिस्टोर्ड हो गया और एम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने से क्या होता है, अब देखिए पहले जो है हमारा ये वाली कुंडली जब यहाँ थी तब हमारा इसमें EMF 0 हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर एम था, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इसी लाइन पे थी। लेकिन अब ये शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कंडक्टर है यहाँ कंडक्टर पहुँचेगा तब जाके इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 नहीं होगा। तो जब इस पॉइंट पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 नहीं होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि एम यहाँ आ गया है अब, और कार्बन प्लस हमारा यहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ न कुछ जो है कंडक्टर में EMF रहेगा, और ये EMF जो है कार्बन ब्रश के साथ कांटेक्ट में आकर एक धारा को जनरेट करती है, धारा को जनरेट करेगी, जिससे क्या होता है कम्यूटेटर और हमारा जो कम्यूटेटर सेगमेंट है और कार्बन ब्रश है उन दोनों के बीच क्या होने लगता है, स्पार्किंग होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर करंट 0 नहीं हुआ अब की बार। क्यों 0 नहीं हुआ, क्योंकि एम हमारा क्या है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, जनरेटर की घूमने की दिशा में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था उसमें शून्य नहीं हुआ। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ही इसमें जो हमारा कार्बन ब्रश है और कम्यूटेटर है इसके बीच एक करंट फ्लो करा देता है, और करंट फ्लो कराने से क्या होता है, इसमें स्पार्किंग होने लगती है। स्पार्किंग होने से क्या होता है, स्पार्किंग होगा तो वहाँ पर चिंगारियाँ बनेंगी, चिंगारी बनेगी तो हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट और कार्बन ब्रश दोनों क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग कम्यूटेशन पर बात कर रहे थे। देखिए जो इस स्थिति में नो लोड पर जो कम्यूटेशन हो रहा था, यानी इस कंडक्टर में धारा की बदलने की दिशा का प्रोसेस हो रहा था, वो जो है सफलतापूर्वक हो रहा था, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई स्पार्किंग नहीं हो रही थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पार्किंग हो रहा है। तो इसको एक बोलते हैं आदर्श कम्यूटेशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिले कम्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि कम्यूटेशन अब यहाँ पर होना है, धारा यहाँ पर बदलेगी जबकि कार्बन ब्रश यहाँ पर है। तो ये हमारा डिले कम्यूटेशन हो गया, और ये हमारा आदर्श कम्यूटेशन हो गया। तो हमको चाहिए क्या कि हमारा मशीन पर किसी प्रकार का कोई स्पार्किंग ना हो, यानी हमारा कम्यूटेशन क्या हो, आइडियल हो। तो इस आइडियल कम्यूटेशन को प्राप्त करने के अनेक तरीके होते हैं, जिससे थोड़ा सा मशीन में सुधार करना पड़ता है। तो इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, पहले कम्यूटेशन के हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं कि कम्यूटेशन के थ्योरी को हम लोगों को कैसे लिखना है। आइए इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है, ये कंडक्टर, इसमें जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे बताया कंडक्टर ए, दूसरा तरफ जाने पर इसको A' से डिनोट किया जा रहा है। ये हमारा N फील्ड है, ये हमारा S फील्ड है। ये सामान्य स्थिति में हमारा MNA और GNA एक ही लाइन पे है। तो उपरोक्त चित्र में चालक ए पर ध्यान दें। तो चालक ए पर इसको देखिए, जो हम लोग अभी सीखे व्हाइट बोर्ड पर, इसको ही अपने भाषा में लिख देना है। उपरोक्त चित्र में चालक एक पर ध्यान दे तो चालक ए वाली स्थिति से घूमते हुए चालक फिर से देखते हैं इसको। उपरोक्त चित्र में चालक ए पर ध्यान दे तो चालक ए वाली स्थिति से घूमते हुए A' वाली स्थिति में जाएगा, क्योंकि जनित्र दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। देखिए यहाँ से इस स्थिति से घूम के यहाँ पर आएगी, क्योंकि जनित्र जो है दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। ए स्थिति पर चालक N क्षेत्र के प्रभाव में होगा। देखिए जो यहाँ पर A पॉइंट है हमारा, यहाँ पर चालक क्या था, N क्षेत्र के प्रभाव में था। माना इस समय चालक में धनात्मक EMF है, यहाँ पर मान लेते हैं कि जब N क्षेत्र के प्रभाव में है तो हमारे चालक में क्या है, धनात्मक जो है EMF प्रेरित है। तो ये EMF प्रेरित होगा, जैसे जैसे ये MNA के पास जाएगा ये धनात्मक EMF क्या होगा, न्यूट्रलाइज होते जाएगा, कम होते जाएगा, और MNA पर जाके 0 हो जाएगा, और आगे जाके ये
ऋणात्मक ईएमएफ प्रेरित करेगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, जो एमएनए की तरफ बढ़ने पर धीरे धीरे घटेगा तथा एमएनए पर 0 हो जाएगा, तथा जैसे ही एमएनए से आगे बढ़ेगा अब उसमें ऋणात्मक ईएमएफ प्रेरित होगा। अतः एमएनए पर ही चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा बदलती है। चालक में जो हमारे करंट की दिशा या ईएमएफ की दिशा कहाँ पर बदलती है? एमएनए पर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन। जनित्र के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ का एमएनए पर दिशा बदलने की क्रिया कम्यूटेशन कहलाती है। एमएनए पर जो चालक में प्रेरित ईएमएफ है वो अपनी दिशा बदल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। डीसी जनित्र में कम्यूटेशन की क्रिया एमएनए पर होती है, एमएनए पर ही होती है, परंतु जनित्र जब लोड पर कार्य करता है तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एमएनए जनित्र के घूमने की दिशा में थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे बताया कि जब जनरेटर ऑन लोड काम करता है तो एमएनए हमारा जनरेटर के घूमने की दिशा में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ब्रश की पोजीशन पर कंडक्टर में प्रेरित शिफ्ट हो जाने से ब्रश की पोजीशन पर कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ शून्य नहीं हो पाता, जिससे कम्यूटेटर तथा ब्रश के बीच स्पार्किंग प्रारंभ हो जाता है, जिससे ब्रश तथा कम्यूटेटर दोनों डैमेज हो सकते हैं। उपरोक्त क्रिया में कम्यूटेशन प्रभावित होकर डिले हो जाती है। एक हमारा आदर्श कम्यूटेशन था जिसमें किसी प्रकार का कोई स्पार्किंग नहीं हो रहा था, और दूसरा हमारा क्या था? डिले कम्यूटेशन, जिसमें हमारा ब्रश पर स्पार्किंग हो रहा था। तो हम लोग आई होप स्पार्किंग और जो है कम्यूटेशन प्रोसेस को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस कम्यूटेशन प्रोसेस को सुधारने, जो हमारा डिले कम्यूटेशन होता है, इसको सुधारने के कुछ तरीके होते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं कि किन तरीक़ों से हम लोग जो है ये स्पार्किंग की घटना हो रही है, यानी ये डिले कम्यूटेशन हो रहा है, इसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कम्यूटेशन सुधारने की विधियाँ। कम्यूटेशन सुधारने की विधियाँ। देखिए ज़्यादातर जनरेटर को हम लोग लोड पर ही यूज करते हैं, तो इसमें जो कम्यूटेशन होता है वो डिले होना ही है, क्योंकि जनरेटर हमारा है, जनरेटर से हम लोग ईएमएफ उत्पन्न करा रहे हैं किसी न किसी लोड को चलाने के लिए, इसीलिए उसमें कम्यूटेशन क्या होता है? डिले होना स्वाभाविक है। तो इस डिले कम्यूटेशन को हम लोग सुधारने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से देखिए कुछ तरीके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। पहला है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। और दूसरा हमारा है वोल्टेज कम्यूटेशन। तीसरा हमारा है ब्रश शिफ्ट द्वारा। अभी देखिए इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे काम करता है। प्रत्येक कम्यूटेशन प्रोसेस को हम लोग देखेंगे डिटेल में, अभी इसका केवल नाम देख रहे हैं हम लोग। चौथा हमारा हो जाएगा पोल या इंटरपोल को कंप्यूट करना। इसको लिख सकते हैं सरल भाषा में, इंटरपोल्स के उपयोग से। इंटरपोल के उपयोग से। और पांचवा हमारा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के उपयोग
द्वारा। तो ये हमारे कुछ तरीके हो गए हैं जो हमारे कम्यूटेशन प्रोसेस को सुधारने के। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ग्राफी रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रोसेस, इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रोसेस। यहाँ पर मेथड ऑफ इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रोसेस, ये इसको ग्राफ में हम लोग बनाएंगे कितनी विधियाँ होती हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, दूसरा हमारा है वोल्टेज कम्यूटेशन, तीसरा हमारा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग कम्यूटेशन, कम्यूटेशन। अब वोल्टेज कम्यूटेशन में दो विधियां होती हैं। पहला है ब्रश शिफ्ट विधि, और दूसरा है हमारा कम्यूटेटिंग पोल या इंटरपोल, कम्यूटेटिंग पोल या इंटरपोल द्वारा। तो इतनी विधियों द्वारा हम लोग कम्यूटेशन को सुधार सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला देख लेते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को, कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन हमारा क्या होता है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध कम्यूटेशन या फिर रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। देखिए इसको हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। मैं बता दे रहा हूँ केवल कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के अंतर्गत क्या क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस कम्यूटेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कार्बन ब्रशेस का उपयोग करते हैं। जो मशीन में ब्रशेस यूज होती हैं वो कार्बन या ग्रेफाइट की जो ब्रशेस होती हैं उनको यूज करने से क्या होता है, जो संपर्क प्रतिरोध होता है कम्यूटेटर के साथ, जो संपर्क प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। और बढ़ने से क्या होता है, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारा जो करंट होता है वो घट जाता है, क्योंकि हमारा I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो प्रतिरोध बढ़ने से करंट का मान कम हो जाता है, जिससे जो है ब्रशों पर स्पार्किंग जो है हमारा कम हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन विधि बोलते हैं। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में जो है डिटेल में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।